हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कार्बन चेन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कार्बन चेन स्टडी करते हैं तो उसमें आपने क्या स्टडी किया? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हमने आपको बताया क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई ग्रुप्स होते हैं और हाउ मेनी माइनस आई ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर। अब हम उस प्लस ग्रुप और माइनस ग्रुप को यानी प्लस आई माइनस ग्रुप को पहचानने के बाद अब यहाँ शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई और माइनस आई। यानी जो एप्लीकेशन है प्लस आई माइनस का वो बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशन है तो सीधे सीधे देखेंगे। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, रीअरेंजमेंट आप कह सकते हो हाइपर कंजुगेशन से, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इधर नहीं बताएंगे बिकॉज दिस कैन एक्सप्लेन बाय द हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में अभी आपको नहीं बताया। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको क्या देखना है? सबसे पहली बात एक सिंपल सी बात देखनी है कि अगर मान लीजिए आपको मान लो ये मिल गया नाइट्रोजन। देखिए लोन पेयर जहां से शुरू होता है नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन मिल सकता है, देखा आपने। दूसरा होगा ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन मिल जाएगा, और तीसरा स्पीसीज है जैसे हेलोजन पर हाइड्रोजन मिल जाए। ये तीन बातें आपको ध्यान देना है। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात बच्चों इसमें देना है कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। इस पे जब हम आप स्टडी करते हैं तो एक सिंपल सी क्या बात आती है, हाइड्रोजन कहाँ अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन से अटैच है और क्लोरीन से अटैच है। अब एक बात सिंपल से देखो, जब हम बेस की स्टडी करते हैं तो बेस क्या बोला जाता है कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा। तो लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी देखिए, इनके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास कितने हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक सीधी सी बात आपके पास आती है कि जिसके पास ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या ज्यादा इजिली दे देते हैं? तो दोस्तों ये रॉन्ग है। आपने देखा जितने धनी आदमी होते हैं उतने बहुत कंजूस होते हैं। यानी नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे अच्छा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हेलोजन के पास तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये नहीं देता किसी को। तो यहां एक सिंपल सी वाली बात है, लोन पेयर देने में टेंडेंसी में आगे। अब बात हम एसिडिक की करें तो एसिडिक में एक सीधी सी बात देखिए कि जब आप दुनिया जानती है HCl एक एसिड है, इसके बारे में हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। कंपटीशन किसके बीच में आया? फर्स्ट एंड सेकंड में। थर्ड वाला HCl HBr HI, यानी जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच होगा, वहां तो एसिडिक का कोई सोचे मतलब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम है ये एसिड है। कंपटीशन इसके पास है कि हम किसको एसिड समझें, किसको ज्यादा एसिड समझें, किसको बेस समझें, किसको ज्यादा बेस समझें। तो यहाँ एक सीधी सी बात है, जितना आसानी से एच आयन इससे निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच आयन निकल जाएगा तो ये एसिडिटी शो करेगा। आपने देखा एसिडिटी शो करेगा, और इनके पास एच आयन निकलने के कंपेयर में लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हम बच्चों यहाँ एक बात बता रहे हैं, एक सिंपल सी बात यहाँ बता रहे हैं कि अगर कहीं नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की स्पीसीज आई तो हम उसको बेस मानेंगे नॉर्मल कंडीशन में। आपका देखो ये एसिड की तरह भी काम करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो HCl ले जाएगा। बात वो नहीं हो रही, बात हो रही कि किसी की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए नॉर्मली, जैसे हम कहें नॉर्मली अमाइंस क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग या स्पीसीज क्या होते हैं, आप बोलोगे बेस होते हैं। बात समझते? नॉर्मली हमें आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लगा है क्या होगा? एसिड होगा। तो यहाँ एक बात ध्यान रखें कि इसको बेस के लिए पढ़ाया जाएगा और उसको एसिड के लिए ऑर्डर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्लोरीन अगर फ्लोरीन आयोडीन अगर ये हाइड्रोजन से लगा है तो दिस इज मैटर ऑफ एसिडिक नेचर। तो आप बहुत आसानी से इसके बारे में समझ सकते हो। हमारा यहाँ बताने का ये पर्पज है कि आप ध्यान दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर अगर मैटर आया तो मैटर ये बेसिक ऑर्डर का मैटर होगा, या अगर हम दोनों के बेसिक ऑर्डर को कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन द ऑक्सीजन। एक सिंपल सी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुकेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर सभी में, जैसे एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या नॉर्मली क्वेश्चन है कि जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, देखा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कोई छोटी मोटी दे देते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ OH दे दिया, और हमने दोस्तों आपको दे दिया CH3 और CH2 दर करके यहाँ OH डाल दिया।
पूछा बताओ इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप तो बड़े प्यार से बोलोगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एसिड होगा वही ज्यादा एसिडिक होता है ना भाई, अल्कोहल थोड़ी एसिडिक होता है, और अल्कोहल एसिड होता तो दुनिया में अल्कोहल लोग पानी मिला मिला के पी जाते हैं, क्या होता बताओ, पहले मसूड़े क्या हो जाते, अल्लाह को प्यारे हो गए होते। तो एक बात यह ध्यान रखने की कोशिश करो, लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है। अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ही माना जाएगा। आप कुछ भी बताते हो, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं यार कार्बोक्सिलिक एसिड है वही ज्यादा एसिडिक होगा, व्हाई यू कंपेयर विद अल्कोहल, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन डियर आप ये समझने की कोशिश करो, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको बताना पड़ेगा व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक। तो ये बताने का तरीके में आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको एक फंडामेंटल बताना पड़ेगा कि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एक सिंपल सा तरीका, यानी अगर कोई एचायन निकालेगा वही एसिड होगा, ज्यादा निकालेगा ज्यादा एसिडिक होगा, ये बात आप समझे। एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितना ज्यादा एचायन निकालेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा, इस बात आप ध्यान रखें। अब हमको कैसे पता चले कि कौन ज्यादा एचायन निकाल रहा है, तो कहां चला गया मैटर चला गया उसके एनायन की स्टेबिलिटी पर, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एनायन बनाएगा, बस जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एनायन बनाएगा, और जो ज्यादा एनायन बना रहा है इसका मतलब उसी का एनायन ज्यादा स्टेबल है। दोनों बात एक ही चीज हो गई ना, यानी आप फिर से ध्यान से समझिए, यानी जो एनायन ज्यादा बना रहा है इसका मतलब उसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। और डियर एनायन वो कैसे बना रहा है, जब एचायन निकालेगा तभी तो एनायन बनाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। यानी यहां बात ये सीधी सी आ गई कि जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल उसी स्पीसीज ने खूब ज्यादा एचायन निकाला होगा, वही स्पीसीज यानी उसी का काउंटर पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर इसने एचायन निकाला तो बताइए क्या होगा, अगर इसने एचायन निकाला तो सोचो यह एचायन निकालेगा तो क्या बनेगा बोलो, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गए। और अगर इसने एचायन निकाला तो क्या होगा बोलो, दिस इज नोन एज एल्कोहल का ये हो गया, तो इसको हम एल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं। अब चूंकि 2 कार्बन है इथॉक्साइड आप बोल दो, है ना, तो इसको ये 2 कार्बन की एसिड है एसीटेट आयन बोल दो। तो इस तरीके से अब हमको करना क्या है, पहले और दूसरे में स्टेबिलिटी देखनी है। अगर दोनों में से जो ज्यादा, अगर मान लीजिए इसका एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल है जिसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हुआ, इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये एसिडिक हुआ। अब मामला फंस गया, कैसे हम जाने कि किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, बात समझते हैं। अब किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, चलो हम इस पे बात आते हैं। जब हम इस पे आ गए तो आपको पता चला यार देखो स्टेबिलिटी का पहले फैक्टर समझने की कोशिश करो, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब आप उसको समझोगे रिएक्टिविटी समझोगे तभी जाकर के ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कोई स्पीसीज ए है, सपोज हम कार्बोकैटायन को ही कंपेयर कर रहे हैं, स्पीसीज ए है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, बेचारा परेशान है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब दैट शॉर्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहीं ना कहीं हाथ पांव मारेंगे कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब दो घर के अंदर इनकी जो प्रॉब्लम है, घर के अंदर जो घर के अंदर काम होता है उसको हम रिएक्टिविटी नहीं बोलेंगे, घर के अंदर की रिएक्टिविटी नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं, मान लो आपका छोटा भाई है, हाँ आप कोई गलती किया, आपने 2-3 थप्पड़ मार दिया, रोता हुआ मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी क्या पूछे क्यों मारा, आपने बोला गलती किया था मार दिया। सोचो ये मामला घर के अंदर था, निपट गया मामला। सपोज अगर ये काम किसी बाहरी पड़ोसी के बच्चे के साथ आप काम कर दो, तो भाई साहब अगर उस बंदे को, उस आदमी को, उसके डैड को यानी उसके पापा को अगर अंगूठा छाप भी होगा, फिजिक्स नहीं आती होगी, तब भी उसको न्यूटन का 3rd लॉ आएगा, अप्लाई कर देगा आपके ऊपर। ये है रिएक्टिविटी। बाहर जाकर के कुछ करना क्या है, रिएक्टिविटी। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है, अब ये बाहर जाके इलेक्ट्रॉन की जितना व्यवस्था करेंगे उसी को हम रिएक्टिविटी बोले, समझे, जितना ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे वही रिएक्टिविटी है। अब सपोज मान लीजिए कि इनको 10,000 रुपए की जरूरत है, इमीडिएटली जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, मान लो घर पे बोले अरे मम्मा चाय बनाओ जल्दी पीते हैं, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे बाहर जाना है, ठीक। अब उसके बाद अभी चाय बनी नहीं थी, इसके डैड आ गए और डैड ये बोलते हैं कि यार बेटा तुमने 2 महीने से यार पॉकेट मनी वगैरह नहीं मांगा है, उठा के 5,000 रुपए दे दिया उनको, ऐसे पॉकेट में दे दिया।
अब क्या हाल होगा ये का? सोफा पे पैर फैलाया, बोला मम्मा से चाय के साथ बिस्किट बिस्किट भी ले आओ। अब देखो क्यों बिस्किट मांग रहा है, क्योंकि ये सिंपल से बोला है आधा काम हो गया, अब बाहर जाने की जरूरत घट गई। देखा आपने, बाहर जाने की जरूरत घट गई। लेकिन पता लगा डैड गए, चाय बनी भी नहीं थी, इतने में छोटा भाई आया, बोला कि तुम्हारा एक बहुत पुराना दोस्त है, उसे 10,000 रुपए तुमने लिया था बहुत पहले, वो आके दरवाजे पे खड़ा है, उसको चाहिए। देखो पहले 10,000 की जरूरत थी, 5,000 पूरा हो गया था, रिलैक्स हो गया। अब 10,000 और, यानी कुल मिला के अब उसको 15,000 की जरूरत पड़ेगी। क्या बोलेगा बोलो? वो बोलेगा मम्मी से चाय वाय छोड़ो, पीछे का दरवाजा खोलो, भागता हूं। आप समझ रहे ना? इसका मतलब ये देखने की कोशिश करें, जिस पर जो चार्ज लगा है वो चार्ज घटता नजर आ जाए, वही स्टेबिलिटी। जो भी चार्ज लगा है वो घटता नजर आए, यानी किसी पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, दिस इज स्टेबिलिटी। किसी नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, दिस इज स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ नेगेटिव चार्ज के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यहाँ देखने की कोशिश करो, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते, दिखाई तो एक नेगेटिव इस पे भी दे रहा है, इस पे भी दे रहा है, लेकिन क्या वास्तव में एक नेगेटिव चार्ज इस पर है? तो जब डियर आप इस पे जाते हो तो पता लगा यहाँ का हाइब्रिडेशन sp2 है। जैसे हम इसके पास गए कि यार ऑक्सीजन से पूछते भाई तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, क्या हाल है उसका? वो बोलेगा हाल क्या है, कभी रहते नहीं, कभी यहाँ रहता है और कभी आकर के यहाँ रहता है। यानी जितना नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है उतना नहीं है उसके ऊपर। तो बताइए स्टेबलाइज हुआ या डिस्टेबलाइज? हमने क्या बताया, जिस एटम पे जो चार्ज लगा है वो कम होता नजर आ जाए, वही स्टेबिलिटी है। यही चीज आपको ध्यान देना है। ये पे जितना नेगेटिव चार्ज लगा है उतना नहीं है, चला जाता है, दो दो एटम शेयर कर लेते हैं उस पे। और इनके पास आया, इनसे पूछा तो इनकी मम्मी क्या कहती है, यार दिन रात ये घर पे ही तो बैठे रहते, कहीं नहीं जाते, रीजन क्या है? sp3। ये बोलेगा मेरे से ले ले तू। देखा आपने? तो ऐसे कंडीशन में ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप ये कह सकते हैं मोर स्टेबल है, देखा आपने। और आप ये कह सकते हैं ये क्या है, लेस स्टेबल है। और जो ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसी का काउंटर एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको एक्सप्लेनेशन, आप देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप आएगा वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये पर्टिकुलर कंपाउंड का दिया गया। अदरवाइज आपसे पूछा जाता व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, यानी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा डियर? यहां बताना पड़ेगा बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज व्हाइल एल्कोक्साइड इज नॉट, बिकॉज इसका एनायन स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से और एल्कोक्साइड नहीं हो रहा है रेजोनेंस से। ये आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया, कोई एसिड दे दिया और दो एसिड दे दिया और ये बोल दिया कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, क्यों? सब कुछ बना बनाया है। अगर बोल दिया कि पर्टिकुलर स्पीसीज ये ज्यादा एसिडिक है बी से, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा जरूर ए का एन आयन, ध्यान रखना, जरूर ए का एन आयन ज्यादा स्टेबल होता होगा बी के एन आयन से, इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। यानी आपके सामने यहां रिजल्ट है। अब ये क्वेश्चन जो आते हैं, ये क्वेश्चन क्या आएंगे? ये क्वेश्चन ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम तो अभी अल्कोहल को एसिड से कंपेयर करके बताया। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे। बात समझते ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं इसको और कैसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा है आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहां बनाया और मैंने ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बना दिया, देखा आपने, और ये तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने मैंने यहां बना दिया। तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक हमने ग्रुप के नाम पे क्या लगाया? हाइड्रोजन लगाया। और ध्यान रखना हमने एक और ग्रुप लगाया, ये ग्रुप लगाया, और ग्रुप एक यहां लगाया, ये ग्रुप लगाया। अब एक सिंपल सा तरीका देखिए, तीन स्पीसीज आपके सामने, ओके। हुआ क्या देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो एच आयन अपना हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, हम एच आयन सोल्यूशन में आएगा, इसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। देखा आपने, यही एसिडिटी हो गया। अब देखो सिंपल सा, यहां देखो, जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, अब यहां क्या है, एच है, एच क्या आई बराबर आई इक्वल टू क्या है, 0 हो गया, न देंगे न लेंगे, मैटर ही खत्म हो गया, अपना आपका पर्सनल मैटर है, निपटो, इनसे मतलब नहीं है। इनको देखो, सपोज इस ग्रुप को हमने प्लस आई बनाया,
तो क्या करेगा बोलो, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो थोड़ा थोड़ा इनको इलेक्ट्रॉन ही देने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेंगे अपनी ओर, लेकिन क्या है, कम खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बगल से पड़ोसी दे रहा है, एच आयन इसका भी निकलेगा, यानी एच आयन इसका भी निकलेगा। बताओ इनसे कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? तो आप बताओगे यार इन ये ज्यादा निकलेगा, एसिड प्लस आई होने की वजह से थोड़ा सा इसका क्या होगा, एनायन डिस्टेबल होता है और एच आयन कम निकलता है। इनको देखिए, मान लीजिए हमने माइनस आई का ग्रुप लगा दिया। अब माइनस आई ग्रुप लगाने से क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी आई, हाँ ये कहेंगे यार मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इनके पास रास्ते क्या है, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो एच आयन ज्यादा निकलेगा। तो आप देखो ये एसिडिटी क्या है, यहाँ इंक्रीज कर जाएगी, मगर एसिडिटी क्या होगा, यहाँ एच आयन का कंसंट्रेशन यहाँ घट जाएगा। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो आपके पास प्लस आई है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, 1 एसिडिटी, ये एसिडिटी है। अब ध्यान रखना, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, बेसिसिटी के। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान, मतलब आपको प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे माइनस आई का सॉल्व करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एसिडिटी। एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, है ना। तो यहां आपको ये प्रॉब्लम जब करने के लिए सारी चीजों को इसका केयर करना पड़ेगा और ऐसे ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहां मैंने कोई कॉन्जुगेशन वगैरह, एक सिंपल सा कॉन्जुगेशन यहां आएगा। यही कारण है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों इतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो बात एक सिंपल सा मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का ओवरव्यू कराया है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हाँ, मतलब सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज क्लियर।